श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण करना क्या परम आवश्यक है। अगर एकादशी का व्रत करे लेकिन जागरण न करे तो क्या व्रत निष्फल हो जाता है? शास्त्र क्या कहता है? तो आज इस वीडियो में हम ये बात भी जानेंगे, साथ ही जागरण के लिए कुछ विशेष सावधानी भी जानेंगे। अस्तु, आप देख रहे हैं एकादशी के व्रत में रात्रि में जागरण का महात्म्य। ये श्रृंखला का ये तीसरा और अंतिम प्रवचन। तो सबसे पहले हम जानेंगे, भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि अगर जागरण का परिहास किया, इसका मजाक उड़ाया, तो वो मनुष्य 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। विष्ठा में कीड़ा बनेगा 60,000 वर्ष, जो मनुष्य जागरण का मजाक उड़ाता है। दूसरा, अगर वेद शास्त्र जानने वाला व्यक्ति भी एकादशी के व्रत में रात्रि के जागरण की निंदा करता है तो उस मनुष्य का पतन निश्चित होता है। तीसरा, जो मनुष्य एकादशी का व्रत तो करे लेकिन रात्रि में जागरण न करे तो भगवान शंकर ने कहा कि उस मनुष्य को कली रूपी सर्प ने काट लिया है। भगवान की माया से वो मोहित हो गया। फिर भगवान ने कहा, कुछ जागरण अधम कोटि के होते हैं, निम्नतम प्रकार के। ये कैसे होते हैं जागरण? तो भगवान शंकर ने कहा 9 प्रकार के जागरण जो होते हैं, 9 प्रकार से, तो वो जागरण अधम कोटि के कहलाते हैं। जैसा कि पहला, जिसमें दूसरों की निंदा में मनुष्य संलग्न रहता है, ये पहला जागरण में निम्नतम कोटि के 9 प्रकार में से ये पहला प्रकार, कि जो मनुष्य जागरण तो करे लेकिन जागरण के समय दूसरों की निंदा में संलग्न रहे। दूसरा प्रकार, मन अप्रसन्न हो, अर्थात मन प्रसन्न न रहे और जागरण करते रहे। तीसरा, जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा न हो। चौथा, जिसमें संगीत का अभाव हो, अर्थात संगीत न हो। पांचवा, दीपक भी प्रज्वलित न हो। ये पांचवा निम्नतम कोटि का जागरण। छठा, अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य इत्यादि न होना, मतलब शक्ति तो अधिक है लेकिन इसमें कंजूसाई कर रहे हैं। सातवां, उदासीन होकर जागरण कर रहे हैं। आठवां, निंदा कर रहे हैं। और नौवां, क्लेश झगड़ा कर रहे हैं और जागरण होता है। तो ये 9 प्रकार के जागरण भगवान शंकर ने कहा अधम कोटि के हैं। अब 12 गुणों से जो जागरण होता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो आइए अब हम जानेंगे वो कौन से 12 प्रकार है जो जागरण में होने चाहिए, ताकि हम भगवान के प्रिय भक्त बने।
तो पहला प्रकार शास्त्र हो, दूसरा शास्त्र की चर्चा हो, तीसरा नृत्य हो, चौथा संगीत हो, पांचवा नृत्य के साथ संगीत भी रहे, छठा वाद्य, सातवां ताल, आठवां तेल से युक्त दीप, नौवा भक्ति भावना से पूर्वक संकीर्तन, 10वां प्रसन्नता पूर्वक जागरण रहे, 11वां संतोष बना रहे और 12वां के भक्तों के समुदाय की उपस्थिति भी रहे। ये मैंने दूसरे प्रवचन में बोला था कि जागरण श्री कृष्ण के मंदिर में होना चाहिए, वैष्णवों के साथ होना चाहिए, ये भगवान बोले हैं शंकर जी। तो इन 12 प्रकारों से, इन 12 गुणों से युक्त जो जागरण हो तो वो जागरण भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब सुनते हैं जागरण में कौन कौन होता है। तो भगवान शंकर ने कहा जहाँ पर जागरण किया जाता है वहीं पर काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, गया, शालग्राम महाक्षेत्र, मथुरा, सब यज्ञ, सब वेद, गंगा, सरस्वती, यमुना आदि सब नदियाँ, सब सरोवर, सब समुद्र, ये सब एकादशी में रात्रि में जहाँ जागरण होता है वहाँ जाते हैं। और अगर आधा निमेष, निमेष एक होता है पलक झपकना, तो आधा निमेष भी जागरण हो गया भगवान के निमित्त एकादशी में रात्रि में, तब क्या होता है, तब मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब को पार करके भगवान का शाश्वत पद प्राप्त करता है। लेकिन देखो, अब देखो वो प्रश्न आ रहा है कि एकादशी में व्रत करने वाले व्रती को जागरण करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर जागरण नहीं किया तो क्या व्रत व्यर्थ हो जाएगा? तो भगवान शंकर बोले हैं, ध्यान दो, भगवान ने कहा जो लोग एकादशी का व्रत करे और जागरण न करे उनके द्वारा किया गया एकादशी का व्रत व्यर्थ हो जाता है। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।